दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल खुर्शीद स्टडी क्लास में। दोस्तों आज हम उसने कहा था जो चैप्टर है जो कि चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। दोस्तों अगर आप चंद्र शर्मा गुलेरी का जीवन परिचय नहीं पढ़े हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा। उसके पीछे वाला चैप्टर जो बातचीत है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा हुआ है उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं उसको पढ़ा दिया हूँ और उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। दोस्तों आप लोग इसको जरूर पढ़ें और ऐसा ही वीडियो के लिए दोस्तों हमारा चैनल खुर्शीद स्टडी क्लासेज को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि 12th क्लास के ऑल सिलेबस मैं इसी चैनल पर पढ़ाऊँगा। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। चलिए हम शुरू करते हैं उसने कहा था कहानी, जो कि चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित है। देखिए आगे, बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई। देखिए बड़े बड़े जब शहरों में जाइएगा, बड़े बड़े जब इलाकों मोहल्ले में जाइएगा तो देखिएगा से वहाँ टांगे रिक्शा ये सब उनकी आवाज़ इतना है कि लगेगा आपकी कान छिल गई और कान पक गए। इनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मलहम लगावे यानी उनकी बोली इतनी है तो कहा जा रहा है से उन पे मलहम लगावें। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से ढूंढते हुए इक्के वाले कई घोड़ों की नानी से अपना निकट संबंध स्थित रखते हैं। कभी राह चलते पैदलों की आँखों के न होने पर तरस आते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पैरों की चित कर अपने ही को सहाया हुआ बनाते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और झोंक के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चकदा गालियों में हर एक इकट्ठे वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ कर बच्चों खलाजी हटे। आगे देखिए, स्क्रॉल करके हम आगे बढ़ते हैं। संसार भर की ग्लानि, निराशा और झोंक के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चिकदार गोलियों में हर देखिए जब बिरादरी वाले चिकदार जो होते हैं वे बताते हैं, अमृतसर की बात है ये। आगे देखिए क्या हो रहा है। हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ कर बचा। खाली हटो भैया जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो। बाज करते हुए सफ़ेद घंटों, कचरों और बत्तकों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों में जंगल में राह खोते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटाना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती है ही नहीं चलती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उनकी जीभ चलती ही नहीं चलती है, यानी वो बहुत तेज बोलते हैं, पर मीठी झुरी की तरह महीन मार। देखिए मीठी महीन यानी थोड़ी सी महीन बोलकर लगता है मार रहे हैं वैसा करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी ठीक से नहीं हटती तो उनकी बचनवाली की ये नमूने हैं। हट जा जीड़े जोगिए, हट जा कर्म वालिए, हट जा पूता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। ये सभी ये बात बोलते हैं वे लोग। अब यहाँ पर देखिए स्मृति में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग वाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। देखिए वे कहना चाहते हैं टांगे वाले, ए बुढ़िया तू मेरे पहिए के नीचे क्यों आना चाहती है, तू हट जा। आगे देखिए, ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। देखिए वह लड़का का नाम हम बता दें यहाँ पर ओवरव्यू इस
पूरे कहानी का लड़का का नाम लहना सिंह था और लड़की का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, लड़की का नाम कुछ होगा, थोड़ा मिस कर रहे हैं हम। लड़की का नाम कुछ है। देखिए, यह दोनों इस दुकान पर आते हैं और यहीं से अपना प्रेम कहानी शुरू होता है। और आगे देखिए, हाँ, लेकिन वह आगे चलकर सूबेदारनी बनती है। वहीं देखिए, दुकान पर आ मिले उनके बालों और इनके ढले सुथरे से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। कौन? लहना सिंह, लड़का। और यह रसोई के लिए बढ़िया दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था कि जो शेर भर गिले की गाड़ी को गिने बिना हटाता न था। आगे देखिए, तेरा घर कहाँ है? देखिए, कौन पूछता है? लड़का पूछता है तेरा घर कहाँ है। वो लड़का का नाम हम बता दिए हैं आपको पहले ही, लड़का का नाम लहना सिंह था। अब देखिए, तेरा घर कहाँ है? मगरे में और तेरे माझे में। यहाँ कहाँ रहती है? देखिए, यहीं से प्यार मोहब्बत इनका शुरू होता है। यहाँ कहाँ रहती है? अत्तर सिंह के बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। देखिए, गुरु बाजार में लड़का के मामा घर है और अत्तर सिंह के बैठक में जो रहती है वह लड़की है और गुरु बाजार में लड़का के मामा का घर है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदे देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ आगे देखिए, अगला हम पेज स्क्रॉल कर रहे हैं। दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वालों के यहाँ, दूध वालों के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते थे। अकस्मात यानी हमेशा एक दूसरे हमेशा मिल जाते थे। महीना भर यहीं हाल रहा, यानी महीना भर केवल मिलते थे, कहीं दूध वालों के पास तो कहीं सब्जी वाले के पास तो कहीं दुकान वाले के पास। एक महीना तक यहीं हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? 2-3 बार लड़के ने पूछ चुका था से, तेरी कुड़माई हो गई, तेरी सगाई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसी ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? अब देखिए, यहीं से लड़का का होश उड़ गया। अब देखिए क्या हो रहा है आगे। कल देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू। कौन? लड़की दिखाती है लड़का को, यह देखते नहीं रेशम से कड़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह दी, यानी घर चल पड़ा। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। कौन? लड़का। एक छाबड़ी वाले, एक छाबड़ी यानी छोटा छोटा नहीं होता है रावड़ी, उसी को बेचने वाला कि दिन भर कमाई खूब। एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उठेल लिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी को देखिए क्या कर रहा है। वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। देखिए, इतना सब करने के बाद लड़का अब घर पहुंचता है। आगे देखिए अब क्या होता है। देखिए, अब ये लड़का अपने इतना गलती करके आया है। देखिए, घर पे जाने के बाद इसको क्या सुनने को मिल रहा है। राम राम। अब देखिए दूसरा पैराग्राफ में यह पूरी कहानी उसने कहा था, पूरे 5 भागों में बटी हुई है, जिसमें 2 भाग में प्रेम की कहानी और 3 भाग में इसमें 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 भाग, ये 2, 3 और 4 में इसमें और इसमें पूरे में युद्ध की कहानी है। युद्ध की कहानी इसमें है और एक भाग में और 5वां भाग में ये दोनों में प्रेम की बातें हैं, घर परिवार की बातें हैं, इनकी
प्रेम कैसे शुरू हुई, कैसी खत्म हुई, यह बातें बताई गई है। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है? दिन रात दखड़ों के बैंक हड़िया अकड़ा कई धूली याने से 10 गुना जाड़ और मेह और बर्फ ऊपर से पीढ़ी वाले तक खींच धसे हुए, जमीन कहीं गिरता नहीं। घंटे घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फटने वाले धमाके के साथ सारी कंदक हिल जाती है, यानी कदम हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। 100 गज तक धरती उछलने लगती है, उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़के नगरकोट का जलजला सुन था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफ या कोहनी निकाल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टा में लौटते हुए है, घास की पत्तियों में छिपे हैं। देखिए ये सब बात बताई जा रही है। ये घर जाकर जो लड़का ये सब बात सुन रहा है। आगे देखिए, लहना सिंह और 3 दिन है कहाँ? यहाँ अपने मामा के घर, यानी लहना सिंह। 4 तो कंदक में बिता 4 दिन कंदक में बिता। परसों रिफिल आ रही है, आ जाएगी। रिफिल मने होता है हमारा डॉक्यूमेंट जो ले जाकर देता है, नहीं होता है, मान के चलिए हमारा आधार कार्ड आया डॉक्यूमेंट के माध्यम से, वहीं यहाँ पे रिफिल बताया गया है। और फिर 7 दिन की छुट्टी, अपने हाथों झटक करेगी और पेट भर खाकर सोए रहेंगे। उसी फिरंगी में मेम, देखिए उसी फिरंगी में, यह अब युद्ध की बातें हो रही है। फिरंगी मेम के बगान में मखमल सी किसी हरी घास है। फिरंगी मेम के बगान में जो बताया जा रहा है मखमल जैसी घास है, यहाँ पे घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख हंस कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। किसको? ये लहना सिंह को बताती है। कौन? फिरंगी मेम। फिरंगी मेम बताती है। अब देखिए 4 दिन तक पलक नहीं झपी। किसका? जो सेना है उनका, यानी लहना सिंह का। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। कौन कहता है? ये भी बात लहना सिंह कहता है। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मर्चा का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर न लौटो तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नविस न होगा। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देते ही मुंह फाड़ देते, आगे देखिए, हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। ये अंधेरे में 30 मन का गोला, देखिए 30 मन का गोला, वो भी क्या अंधेरे में बताया जा रहा है। अंधेरे उस दिन धावा किया था कि 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट आने का कमान दिया, नहीं तो बर्लिन पहुंच जाता। बर्लिन कोई शहर का नाम है, वहीं पहुंच जाता। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बाढ़, एक तो क्या होगा। आगे देखिए, सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करे क्या? हड़ियों में तो जड़ा घास गया है।
जरा धंस गया है। कौन? हड्डियों में, बताया हड्डियों में धंस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बालियों के से सोते झट रहे। एक धावा हो गए तो गर्मी आ जाएगी। एक धावा यानी एक लड़ाई अगर हो जाए तो धावा आ जाएगी, धूप निकल जाएगी। आगे देखिए, दमी उठ सिगड़ी में कोड़े डाल, यानी धमी उठ और सिगड़ी यानी जो जल रहा है उसमें कोड़े डाल, कोयला डाल। वजीरा तुम 4 जन बाल्टियाँ लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासी शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी कंदक में चढ़कर लगाने लगे। अगर देखिए, वजीरा सिंह पलटन का विदूषक है। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, वजीरा सिंह क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं कि नहीं, पलटन का विदूषक। बाल्टी में गदला पानी यानी गंदा पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाथा बन गया हूँ, यानी मैं फेंकने वाला बन गया हूँ। जर्मन के बादशाह का तत्पर इस पर सब खड़ी लिखा पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टीन पर भर उसके साथ में देखकर कहा, अपनी बाड़ी यानी बाल्टीन के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं है, यानी ऐसा खराब, इतना खराब पानी, ऐसा खराब पानी पूरे पंजाब भर में नहीं मिलेगी। हाँ, देश क्या है? स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुमा जमीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा, यानी फल के गाछ वृक्ष लगाऊंगा। लाड़ी होरक को भी यहाँ बुला लेंगे या वहीं दूध पिलने वाले फिरंगी मेम को बुला लेंगे। आगे देखिए, चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा ना सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, अब सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ। कौन कह रहा है? ये सब लहंगा सिंह कह रहे हैं। मैं तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही न हूँ। रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो। किसको? बोधा सिंह को। और आप सिगड़ी के सहारे यानी सिगरेट के सहारे गुजर करते हो। कौन? लहंगा सिंह। अपने दोनों कंबल बोधा सिंह को उड़ा देते हैं और खुद सिगरेट के बल अपना ठंडा बिताते हैं रात। अपने सूखे तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम न मादे पड़ जाना। जड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिलते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड़क के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरा हाथ के लगाए हुए आंगन में आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने की लड़ाई है? भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरा हाथ में लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने की लड़ाई है? मरे जर्मन और तुर्क। हाँ भाइयों, कुछ गाओ। हाँ कैसे? देखिए आगे यहाँ पर, अब दिल्ली शहर ते पिसौन नु जाइए कर लेना लौगा द व्यापार मड़िए, कर लेना नादेरा सौदा अड़िए, ओय लाड़ा चटका दुनाऊ। कद्दू वरने आए मजेदार गोरिए होन लगाए चटका कदूना। ये दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली मंडी में
लोगे व्यापार कर लेना, अड़ी नाड़े का सौदा भी कर लेना। यूं अब हमें कदूर चढ़ाना है, यानी खजूर चढ़ाना है। ये गौरवाणी कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है, अब हमें कद्दू चढ़ाना है। आगे देखिए, कौन जानता था कि दाढ़ी वाले घर बड़ी सिख ऐसा लुचे आदि गीत चढ़ाएंगे। पर सारी संदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए अब वीडियो को यहीं पे स्किप कर रहे हैं। फिर दूसरा वीडियो में 3 और 4 और 5 तीनों पैराग्राफ पढ़ाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटी को प्रेस कर ले और मेरे चैनल खुर्शीद स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।